जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से भाई आप पढ़ाई में लगे होंगे। आज जानते हैं आप लोग संडे और संडे स्पेशल आपका रिवीजन बैच चलता है और संडे स्पेशल आप लोग जरूर लिया करें। आपको बताया गया है क्योंकि इसके पहले भी क्लासेस चल चुकी है संडे के दिन, ठीक है भाई। और देखिए इसमें तो आज वाले टॉपिक में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप लोग देखिए इनको जरूर लगाया करो क्योंकि यही आपके एग्जाम के लिए भाई फायदेमंद रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लेवल मतलब जो आपके पुराने क्वेश्चन आए रहते हैं उन्हीं को उठाया जाता है, इसलिए आप इसको भाई अच्छे ढंग से पढ़ो और लगाते रहो। देखो जानते हो जल्दी वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी, इसलिए अभी से भाई बेस को मजबूत किए रहो, ठीक है। क्योंकि कल जानते हैं आप लोग नया साल आ रहा है, तो आप लोग को एडवांस में हम कह दे रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर भाई। और अच्छे देखिए न्यू ईयर में आप लोग अच्छे से करो, इस बार वर्दी आप चढ़ा लो क्योंकि जानते हो इतने दिन की मेहनत भाई ये ना करो भाई कि झेलना पड़े, इसलिए अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। ओके चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। मतलब आपको ये बताना है 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक हैं जिनको हम क्या करें भाई 13 से क्या करें विभाजित कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 200 और 300 के मध्य बताना है 13 से विभाजित। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बड़ी संख्या को देख ले, किसमें 13 से भाग करेंगे, कितनी बार जा रहा है 13 का पहाड़ा, वही देखेंगे भाई, वहां भागफल से मतलब रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 300 में भाग करें किससे, तो 1300 से भाग करेंगे। देखिए भाई 13 दूना क्या होगा, तो कहेंगे 26, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 13 तिया क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 39 हो जाएगा, और शेष कितना बचा, तो कहेंगे 1। मतलब अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके 300 तक कितने अंक ऐसे हैं जो 13 से कट सकते हैं, तो कहेंगे 23 अंक होंगे। कितने अंक होंगे भाई, 23 अंक। लेकिन हमको क्या बताना है, 200 से 300 के मध्य बताना है। चलिए अब क्या करेंगे, हम छोटी संख्या में भाग करेंगे। 200 में आप भाग कर लीजिए किससे, तो कहेंगे 13 से। देखिए 200 में नहीं करना होगा भाई, यहां पर अगर हम कहें, यहां पे आपको क्या लेना है, 199 लेना है। ऐसा क्यों करना है ये भी आपको समझना है, क्योंकि यहां पे प्रश्न में कहा है 200 से बताना है भाई, मतलब 200 से वहां से स्टार्टिंग करना, ना कि 200 रहेगा। तो मतलब आपको एक संख्या उसके पहले तक आपको ज्ञात करना होगा। यहां कहा था तक, मतलब 200 से 300 तक यहां होना चाहिए था भाई, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 300 में हमने भाग किया है। यहां पर क्या एक संख्या इसके पहले का लेंगे, 199 लेंगे। तो यहां पे देखिए 13 एक कम, कहेंगे 13, घटाएं तो 6, यहां पे 1 से कैंसिल भाई, यहां पे 9। अब देखिए 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65 ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 13 चौका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 52 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ सॉरी 5 बार जा सकता है, इसको हम 65 लिख लें भाई। 13 पचे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 65, 5 बार गया, घटाएंगे तो कितना बचा, तो कहेंगे 4, यहाँ पे 1 कट गया। अब देखिए 15 आ गया, हमको भागफल से ही मतलब है। इसका मतलब है 1 से लेके 200 तक जो है भाई कितनी संख्या मिल जाएगी, कहेंगे 15 संख्या मिल जाएगी जो 13 से कट जाएगा। लेकिन आपको 200 से 300 के मध्य बताना है, इसका मतलब है जो 300 तक है उसमें से 200 तक वाले को क्या करे भाई, घटा दे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 23 में से यहां से 15 आप घटा दें तो बचेगा कितना, कहेंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 संख्या ऐसी होगी जो 13 से कटेगी, मतलब 200 से 300 के मध्य, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न गलत है भाई, इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है भाई, गलत थोड़ा टाइपिंग में हो गया मिस। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान की घास चर सकता है। आपको बताना घास कितना चर सकता है, समझना भाई यहाँ पे प्रश्न में। जैसे मान ले भाई, अगर यहाँ पर आपका खूंटा बंधा है, मान ले खूंटा जानते हैं जहां बांधा जाए ओढ़े को भाई, जहां डंडा गड्ढा खोल के भाई उसको क्या किया जाए भाई, खूंटा गाड़ के बांधा जाए। तो वहां पर क्या करेंगे भाई, यहां से अगर जैसे अगर घोड़ा रस्सी को फैलाएगा
तो यहां से क्या मान लीजिए घिराव बनाता हुआ ये चला जाएगा। ठीक है, अब आपको यही बताना है कि ये घोड़ा जहां तक रस्सी भाई उसकी जाएगी यहां तक तो फैलेगा ही, तो ये इसके बीच का जो है भाई, मतलब घोड़ा यहां भी चलेगा, यहां भी, जहां घास रहेगा वहां चलेगा। इसका मतलब है आपको इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। अगर आपसे इसी में परिमाप भी पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले क्षेत्रफल। चलिए इसमें क्षेत्रफल बताएंगे। तो देखिए भाई, यहां पर अब घोड़ा कितना मीटर, तो कहेंगे 28। अब देखो यहां पे ये 28 मीटर जो त्रिज्या है, क्योंकि यहां पर बंधा है, अगर यहां से रस्सी यहां तक फैली तो कहेंगे त्रिज्या r है। r बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 28 मीटर होगा। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई पाई का मान क्या है, तो कहेंगे 22/7, त्रिज्या कितना आर 28 है, तो 28 यहां है, 2 बार है तो 2 बार लिखे 28 गुणे 28 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो काट दें, 7 एकम 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। यहाँ 22 बचा। अब आप इसका गुणा कर लें भाई, 4 से करेंगे, 4 8 32 की 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 हो जाएगा। 8 3 क्या हो जाएगा भाई 11, 4 8 32 की 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11। अब 22 से कर लें इसमें, देखो भाई 22 दूना कितना होगा, तो कहेंगे 44, हासिल कितना बच गया, तो कहेंगे 2 बचा। 22 एकम 22, 22 में देखिए 22 एकम 22 होगा और हासिल 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर, हाँ 4 8 32 की 2 हासिल 3 हुआ और 4 दूनी 8, 8 3 11 हुआ और यहाँ पर कितना है भाई, तो कहेंगे 22 है, तो 22 से यहाँ फिर से गुणा करें तो 22, देखिए भाई यहाँ पर, हाँ सॉरी 22 दूना 44, 44 की 4 और हासिल कितना हो गया भाई, तो कहेंगे 4 हो गया। अब यहाँ 22 एकम 22, 22 4 कितना हो जाएगा, हासिल जोड़ेंगे तो 26, 26 की 6 हासिल कितना होगा भाई, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ 22 एकम 22 और 22 के बाद हासिल इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कहेंगे देखिए 24 64 किस में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो। देखो भाई 3 गुना कहा है, 3 गुना हम आपको पढ़ाए हुए साधारण ब्याज में, जितना गुना कहे उससे एक क्या करते हैं, कम। क्या करते हैं, उससे एक क्या करे भाई, कम। देखिए 3 गुना कह रहा है, 3 गुना, 3 गुना का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 200, मतलब जितना गुना के उससे एक कम। 3 गुना का मतलब 200, 4 गुना का मतलब 300, 5 गुना का मतलब 400, मतलब जितना गुना उससे एक कम उतना 100 कहेंगे। यहाँ पर देखें, अब देखिए ये क्या आता है, तो कहेंगे टोटल 10%, लेकिन हमको 1 वर्ष का निकालना होगा। 1 वर्ष का निकालने के लिए इसी 10 से भाग कर दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आ जाएगा कितना, कहेंगे 20 वर्ष। तो आपका सी विकल्प क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। मतलब जितना गुना उतना 100, जितना प्रतिशत के उससे भाग कर दो, डायरेक्ट आपका क्या होगा, मौखिक उत्तर ला सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहा एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए। लड़ाई में क्या हुए भाई, तो जख्मी हुए हैं, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए हैं। अब देखिए टोटल क्या होते हैं, अगर हम कुल कहें, कुल सैनिक कितने हैं, तो कुल कहेंगे कुल 100% होते हैं। कितने होते हैं भाई, 100%। अब अगर कहें 6%, देखिए आप परसेंट लगा सकते हैं, 100% होते हैं, जिसमें से कह रहा जख्मी सैनिक कितने हैं, जख्मी सैनिक, एक है स्वस्थ सैनिक, स्वस्थ सैनिक। जख्मी कितने हैं, तो कहेंगे 6%, तो स्वस्थ कितने होंगे, आप 100 में से 6 घटा दे तो कहेंगे 94%। कितने हो जाएंगे भाई, 94%। ठीक है, अब आपको देखना करना क्या है, यहां पर आपसे प्रश्न में दिया जा रहा है किसका मान, कह रहा जख्मी हुए फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं।
इसका मतलब स्वस्थ वाले का मान दिया जा रहा है। अब स्वस्थ वाले यहाँ कितना है तो कहेंगे 94%। देखिए स्वस्थ कितने हैं भाई, यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे। देखें यहाँ पर निकाल दें स्वस्थ सैनिक। स्वस्थ सैनिक कितने हैं तो कहेंगे 282 है। और यहां स्वस्थ सैनिक का मान कितना दिया जा रहा है भाई, 94% दिया जा रहा है। तो 94% बराबर 281, तो कहेंगे 1% बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1%। इसका मतलब इससे भाग करेंगे यहां पर 82 भाई, एक मिनट, यहां पर कितना 82 है, नहीं तो गलत आ जाएगा, 2 लिख दिया जाए। अब 94% है भाई, एक की वैल्यू निकालने, एक की वैल्यू निकालने का मतलब भाई इसको भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे, तो बटे का मतलब भी भाग होता है। आप बटे में लगा दीजिए 94 को, 2 से काटो इसको तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 और 2 1 कम 2, 2 से इसको काटें 9 को तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 से 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब 47 है, 47 से कितनी बार जा सकता है, तो 47 तिहाइयाँ, देखिए क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3 से 23 किए और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर 1, ठीक भाई, यहाँ कितनी बार जाएगा तो कहेंगे 3 बार जाएगा। कितनी बार हो जाएगा ये, 3 बार। मतलब आप इसमें 1% की वैल्यू कितना मिल गया तो कहेंगे 3 मिल गया है। अब देखना यहाँ पर करना क्या है भाई, हमको जख्मी सैनिक पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, जख्मी सैनिक। अब आप बताएं जख्मी सैनिक का कितना परसेंट है, 6%। अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 6% की वैल्यू कितना हो गया, इसमें आप गुणा कर दो, 6 तरीके कितना हो जाएगा, कहेंगे 18। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा संख्या, कहेंगे 18 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। कह रहा 2 6 8 24 का औसत क्या होगा। अब औसत पूछा है भाई, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए योग करें, सबको जोड़े, 2 + 6 + 8 + 24 बटे कुल संख्या कितना है, तो कितने है भाई, 4। ये तो सबसे इजी प्रश्न है आपको। इसको जोड़े भाई, तो यहाँ पे 6 2 कितना, 8 8 8 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 40 हो जाएगा। 40 बटे 4, 4 से आप भाग करें तो 4 धाम में कितना हो जाएगा भाई, 40। कितनी बार गया, तो 10। तो औसत क्या हो जाएगा, इसमें से 10 आया। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो बताइए भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कहेंगे 1 होगा। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपको क्या होगा, सही होगा। देखिए इसमें बताया गया है, त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे वहां बताया गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, तो कहेंगे 1 होता है। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, मतलब 1/3 है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है। अब आप बताइए, ये बताइए दोनों का योग दे रहा है, उसका 1/3 ही तो कह रहा है, तो 1/3 आप निकाल लीजिए। तो 60 का अगर 1/3 कहें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 है भाई, 3 से भाग कर दो तो 3 दूना 6, यहाँ 20 कम क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष का हो जाएगा राम की उम्र। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट है। पिता की पूछ लेगा, इसी 60 में से आप 20 को घटा दे तो यहाँ पर किसका हो जाएगा भाई, उसके पिताजी का हो जाएगा। ये राम की उम्र है भाई, किसकी है, राम की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 6, 8, 10, x, 7 का समांतर माध्य 8 है
तो यक्स का मान क्या होगा। चलिए आपको यक्स का मान निकालना है इसमें से। अब आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप इसको लगा सकते हैं या बगैर सूत्र का भी बताया गया आपको मान। ठीक है, चलिए देखते हैं। औसत बराबर या एवरेज कहेंगे, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखो भाई यहां पर योग करें तो कुल पदों का योग का मतलब सभी को जोड़ना है। 6 + 8 + 10 + यक्स + 7 पूरे का बटा टोटल संख्या कितनी है भाई, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 बटे का 5। लेकिन यहां पर आपको कह रहा है समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य के है या औसत के एक ही बात है। यहां पर माध्य क्या दे रहे हैं, तो कहेंगे 8 है। कितना है, 8 है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसका बटा 1 कर रहे हैं आप, तिर्यक गुणा। तो सबसे पहले इसको जोड़ें तो कितना होगा, देखिए इसको जोड़ें। 8 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 10 कितना, 24। अब 24 में आप भाई 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 31 हो गया। कितना हो गया, 31 हो जाएगा। अगर एक कम से करेंगे भाई, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो इसको यहां पर ना लिखें। देखिए 8 बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 + यक्स पूरे का बटा 5 बटा 1 करेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे इसका। देखें अगर इसका हम तिर्यक गुणा करें इक्कम से तो कहेंगे 31 + यक्स और इसका करेंगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। अब देखिए 31 इधर प्लस में उधर गया, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस। अब आप घटा दीजिए, 40 में से 31 गया तो कहेंगे 9 आ जाएगा। यही आपका क्या है भाई, आंसर है। यक्स का मान आपसे पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर। अगर इसका सेकंड टाइप अगर हम कहें तो कैसे करना है भाई, इसको देखें। आपको माध्य क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। तो देखिए सेकंड टाइप, अगर x बराबर हम 8 मान लें, क्या कर लें, 8 मान लिया हमने। अब देखो इसी से देखना है, ये जैसे मान जो है 6 8 और यहाँ पर कितना है तो कहेंगे 10 है। उसके बाद क्या है तो 7। x को छोड़ोगे, 8 से कितना कम है तो कहेंगे माइनस का 2। 8 से क्या है बराबर है, कोई मतलब नहीं। 8 से कितना ज्यादा, कहेंगे प्लस का 2। 8 से ये कितना, कहेंगे ज्यादा है भाई। देखिए सॉरी कितना कम है तो कहेंगे 1 कम है। और देखो भाई इसको जोड़ा जाता है, -2 + 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा -1। यहाँ पर अगर मान माइनस में आता है तो यक्स में क्या करते हैं, मान को जोड़ते हैं भाई। अगर प्लस में आएगा तो घटाएंगे। यहाँ बचेगा कितना मान, कह रहे हैं -1। अगर माइनस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 आ जाएगा। अगर यही प्लस में होता है तो मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चाहे आप इस तरह से करें चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 30 तथा 25 का मासा ज्ञात करो। देखो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। मतलब मासा में क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों में क्या हो भाई, कॉमन हो। मतलब चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या, सब में क्या हो, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन हो, सब में मिले हो। अब बताओ 48 का टेबल इसमें जाएगा, पहाड़ा जाएगा, कहेंगे नहीं ये तो नहीं है। 30 का पहाड़ा इसमें जाएगा, हाँ जाएगा, लेकिन 25 में नहीं गया, ये तो मासा होगा नहीं। 25 का पहाड़ा 25 में जाएगा लेकिन 30 में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी मासा नहीं। 5 का पहाड़ा करें तो 5 6 30 और 5 5 25, 5 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, इसलिए मासा क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये एमडीएस पर आधारित प्रश्न है भाई। चलिए इसको देखते हैं। कितना आदमी कह रहा है तो कहेंगे 7 आदमी, तो लिखें m1 बराबर 7। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं तो कह रहा है 16, तो d1 बराबर 16। उसके बाद आपसे कह रहा है 4 आदमी, फिर अगली बार आदमी कह रहा है तो उसको हम m2 लिख दे रहे हैं, m2 बराबर 4। आपसे कह रहा है कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इसको मान लिया d2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है भाई, हमने आपको बताया, क्लास लिए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देखना।
भाई ठीक है, इसके लिए बताया था जितने भी 1 वाले हो एक गुणे में कर लेते हैं, और जितना 2 वाला बराबर के एक गुणे में कर लेते हैं। रुपया दिया रहे और काम दिया रहे तो हमेशा बटे में लगाया जाता है, लेकिन अगर ये ना दिया रहे तो आप सिर्फ गुणे में ही लिखेंगे मान को। जिसका फार्मूला बनता है 1 वाले के एक गुणे में, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। आप इसी पर मान रखें और हल करके आंसर लाएं। m1 का मान कितना, तो कहेंगे भाई कितना आ गया, तो कहेंगे यहाँ पे 7 है। d1 का मान कितना है, तो d1 का मान 16 है। m2 का मान कितना है, तो m2 का मान भाई 4 है। d2 का मान नहीं पता, यही हमसे पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। ये गुणे में मान है, चाहे आप बटे में ला ले, चाहे आप ऐसे ही काट सकते हैं। 4 1 कम 4, 4 चौक क्या हो जाएगा भाई 16। अगर इसका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ये आ गया हमारा d2 का मान। मतलब काम कितने दिन में खत्म होगा, 28 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज बताए थे भाई 2 प्रकार से बनता है। एक बनता था भाई कोण के आधार पर, कोण के एंगल के आधार पर, और दूसरा था भाई कहेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है, अब कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक हमने बताया आपको न्यून कोण होता है, क्या होता है, तो कहेंगे पहला न्यून कोण, दूसरा क्या होता है, तो कहेंगे समकोण, और तीसरा क्या होता है, तो कहेंगे अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो भाई छोटा, उसके मध्य। तो क्या होगा प्रत्येक कोण, तो वहां पे कहलाएगा न्यून कोण हो जाएगा। अगर 90 अंश के बराबर है तो समकोण। अगर कहें 90 अंश से एक भी ज्यादा, मतलब 90 अंश से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं। पहला होगा कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा समद्विबाहु, त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा आपका विषम। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर कितना आपसे पूछा गया कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे 3 प्रकार के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो 510 में कह रहा 30 संतरा और 75 सेब खरीदे गए। अगर एक सेब का दाम 2 रुपया हो तो 510 में कह रहा 30 संतरा और 75 सेब खरीदे गए। अगर एक सेब का दाम 2 रुपया हो तो एक संतरे का दाम ज्ञात करना है। देखिए आपको सेब का दाम दे रहा है, मूल्य दे रहा है 2 रुपया, ठीक है, और संतरे का, एक संतरे का आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल देखो भाई सेब है कितना, तो कहेंगे 75 सेब है। तो सबसे पहले 75 सेब का मूल्य निकालने कितने रुपए में हम खरीदेंगे सेब को, तो लिखेंगे कुल सेब का मूल्य, कुल सेब का मूल्य, सेब का मूल्य। देखो भाई 75 सेब है और एक सेब की कीमत कितना है, तो यहां पर कह रहा है सेब का दाम 2 रुपया है। तो आप निकाल लीजिए 75 सेब कितने मिलेगा, तो 75 दूना कितना हो जाएगा भाई 150 रुपया। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल कितने रुपए हैं, 510 रुपए हैं। कुल रुपया कितना है, कुल रुपया कितना है भाई, तो कहेंगे 510 है। अब आप निकाल लीजिए भाई, देखिए हमको संतरा निकालना, संतरा कितने में खरीदे हैं, तो लिख दें कुल संतरे का मूल्य, संतरे का हम मूल्य 510 में। देखो भाई टोटल रुपया 510 है। अगर हम सेब वाले को घटा दे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे संतरे वाले का मूल्य हो जाएगा। तो आप 150 इसमें से घटा दें,
अब घटाएं 0 में से 0, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर कितना बचा भाई, तो कहेंगे 4, 4 में से 1 गया तो कहेंगे 3, मतलब आ गया 360। अब आपको एक का निकालना है। अब आपको पता चल गया कि 30 संतरा, ये जो मूल्य आया संतरे का वो 30 संतरे का मूल्य है, तो एक संतरे का निकाल लो भाई। एक से क्या करेंगे, भाग कर दे, तो लिखेंगे इसलिए एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य, टोटल संतरे खरीदे भाई 360 में। अब टोटल संतरे है कितना, 30 है, 30 से आप भाग कर दो, एक का मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटो भाई, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आ कितना गया, कहेंगे 12 रुपया। यही हमारा क्या है भाई, आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह में 600 पर साधारण ब्याज, देखिए 600 रुपया है, ये क्या है भाई, 600 रुपए पर, 600 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब आप देखें भाई, यहां पर साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है सूत्र, तो कहेंगे P गुणे R गुणे T बटे क्या होता है, तो कहेंगे 100। चलिए इसको हल करें और हल करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये 5% है, तो ये किसका मान है, कहेंगे R का मान है। क्या है भाई, R का मान। यहां पर देखो भाई, ये 4 माह है, ये समय है, 4 माह है, महीना है भाई, इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/12। ये जो मान है आपका, ये मूलधन है P बराबर कितना है, तो कहेंगे 600। मतलब यहां लिख दें हम, रेट कितना है भाई, तो कहेंगे 5%। समय कितना है, देखिए 4 माह है, माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो कहेंगे 4/12। आप इसको और छोटा कर सकते हो, 1/3 भी कर दे, ठीक है। रुपया कितना है, मूलधन, तो मूलधन है भाई 600। चलिए मान को रखें और हल करें और आंसर लाएं। मूलधन 600 गुणे रेट कितना है भाई, तो रेट 5% है, समय कितना है, तो कहेंगे 4/12। ये पूरे का बटा है भाई, तो जो बटा है बटे में ही इसको लिख दो, ठीक है। 4/12 जो बटे में था उसको बटे में ही लिखे। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 6 से काटो, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 2 से इसको काटे तो 2 दूना 4, अब 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 10 रुपया। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। कौन सा ऑप्शन होगा, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए यहां कह रहा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तु कह रहा मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी। इस तरह के प्रश्न में ऐसे ही करेगा, 18 सीपी बराबर कितने के कह रहा है, तो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको लिख दें एसपी। अब देखो भाई सीपी का मतलब क्या होता है, तो सीपी ये है भाई क्रय मूल्य है, और एसपी क्या है भाई, तो कहेंगे विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस, इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हमको भाई सीपी और एसपी का मान निकाल ले, तो जो एक दूसरे के सामने होते हैं उसके मान होते हैं। अगर एसपी कहें तो कहें 18 है, सीपी कहें तो कितना है, 15 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा है, गुणे में है मान, तो इधर बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे सीपी बटे एसपी बराबर 15। ये इधर गुणे, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा इधर जाएगा, किस में होगा, कहेंगे बटे में। ये भाई सीपी है और ये क्या है, एसपी है। हमको निकालना है, कह रहा है लाभ प्रतिशत। अच्छा ये बताएं, सीपी का मतलब क्या होता है, खरीदना, क्रय मूल्य खरीदना। आप 15 रुपए में खरीद रहे हो, 18 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि, तो कहेंगे लाभ होगा भाई, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 15 में खरीदे हो 18 में बेच रहे हो, कहोगे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 3 का हो गया। अब आपको कह रहा है इसी को परसेंट में आप कन्वर्ट कर ले। चलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर, क्योंकि वस्तु को जब बेचोगे मतलब खरीदे हो तो बेचोगे तभी आपको लाभ हानि मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय,
क्रय मूल्य, जिसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो सीपी कहेंगे, क्रय मूल्य, या इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। गुणे में क्या लगाएंगे भाई, 100%। हल कर लें और आंसर लाएं भाई। देखें यहां पर, तो लाभ कितना है, कहेंगे 3। सीपी कितना है भाई, सीपी है 15, और गुणे में 100%। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से इसको काट दें तो 5 दूना 10, तो आ कितना आ गया भाई, कहेंगे 20% हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं भाई, आपसे योग पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर प्रथम 50 प्राकृतिक, क्रम से इसको लिखें, 1 2 3 4 5, मतलब डैश डैश डैश, आपको कहां तक कह रहा है भाई, तो कहेंगे 50 तक कह रहा है। अब आपको इसी का योग बताना है। देखिए योग का फार्मूला हमने बताया है, अगर क्रमागत कहे या प्रथम कहे, योग बराबर फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1 अपान 2 होता है। ठीक है, n का मान क्या है, तो n यही जो आपका टोटल संख्या है, यही हमारा n है। n का मान 50, बीच में कोई चिन्ह यहाँ तो गुणा। अब यहाँ कह रहा है एक जोड़ दें, तो 50 से कितना हो जाएगा भाई, 51 बटे का 2। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से काटे तो 25। चलिए इसका गुणा करें, तो 25 एकम 25, 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, 125 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 127, आया कितना मान, 1275, मतलब 1275। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है। देखें भाई इसको, यहां पर आपसे कह रहा है अनुपात है, उनके वर्गों का योग इतना है। देखो भाई यहां वर्ग दिया है, अगर वर्ग ना कहता तो हम सारी संख्याओं को जोड़ के डायरेक्ट करते 1 की वैल्यू। आप इसमें भी 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर वर्ग कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको यक्स मान सकते हो। क्या कर लें इसको, अगर कहे पहली संख्या भाई यक्स, 3x, देखें इसको, यहाँ पे कहें 3x, अगला लिख सकते हो 2x, अगर मानना है तो अगला कर सकते हैं 5x। क्या कर सकते हैं भाई, 5x। अब सभी का कह रहे हैं वर्गों का योग, आप इसको वर्ग करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 9। देखो भाई ये आपका मान है, इसी में हमने x लगा दिया, पहली संख्या इतना, पहले दूसरी संख्या इतना, तीसरी संख्या इतना। अगर इसका कहे तो 9x² वर्ग करे तो इसका कितना हो जाएगा, कहेंगे 4x²। इसका कर दे तो कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा। आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है भाई, बस, और करना कुछ नहीं इसमें। अब आप इनका अगर योग करें, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 कितना भाई, तो कहेंगे सॉरी यहाँ 25 है, 5 का स्क्वायर कितना, 1 मिनट, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 x²। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अब 5 का स्क्वायर कितना, 25, सभी को आप जोड़ सकते हो। जोड़ेंगे इसको तो आएगा कितना भाई, कहेंगे 38x², 38x²। अब देखो वर्गों का योग दिया जा रहा इसलिए जोड़ा गया, तो कितना है 1862 है। अब हमको x² का पहले वैल्यू निकालें, इससे भाग कर दें भाई। चलिए भाग करते हैं, गुणे में है तो बटे में आएगा, 38 लिखते हैं। भाग करेंगे, देखो पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 से काटे तो 2 9 18, 2 से काटे 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे तो 19 आएगा भाई। 19 से भाग कर ले, 19 चौक क्या हो जाएगा भाई, 76। और 93 में से आप 76 घटा ले, चलिए वहां लिख कर देते हैं भाई, 9 से 31, यहाँ पर 19, 19 चौक क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 76, घटाओ इसमें से 13, 13 में से 6 गया तो कितना 7, यहां पर इसको एक उधार दिया 8, 8 में से 7 गया तो 1, 19 नवैया कितना हो जाएगा भाई, 171। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर x² का मान कितना आ गया, कहेंगे 49 है। हमको x का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, 49 किसका वर्ग, कहेंगे 7 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 7 का हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, कहेंगे 2।
और आपको देखिए वर्गों का योग नहीं पूछ, वर्ग नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे छोटी संख्या। तो आप क्या करें भाई, इसमें आप इसी में गुणा कर दे, सबसे सॉरी यहाँ पर ये क्या होगा 2x। इसमें आप क्या करें भैया, इसी में आप गुणा कर दो, 2 गुणे कितना, x की वैल्यू 7, तो 7 दूनी कितना होगा, कहेंगे 14। यही हमारा क्या है भाई, आंसर हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी में विद्यार्थी का अंक भाई, विद्यार्थी का अंक प्रतिशत में बताना है आपको। ये क्या है का, ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी का अंक प्रतिशत में क्या होगा। अच्छा ये बताएं, परीक्षा में 25 पूर्णांक है और 22 अंक अर्जित कर रहा है भाई, ठीक है। अब आपको इसी को चेंज करना है भाई, किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करेंगे, टोटल पाया है 22, 22 किस में से पाया है, तो कहेंगे कुल में से। कुल कितना है 25, गुणे में लगाएंगे 100%। इसको हल करें तो 25 एकम 25, अब 25 चौका 100, तो गुणा कर दे तो 22 चौके कितना हो जाएगा भाई 88%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, रमन ने टीवी 850 रुपए में खरीद कर 10% के लाभ से बेच दी तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे एसपी का मान पूछ रहे हैं। देखो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है भाई क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य, एक मिनट, खरीद कर, हाँ सॉरी विक्रय मूल्य तो पूछ रहा, रुपए में खरीदा, ठीक, क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होगा भाई, लाभ या हानि कहें, ठीक है। पूरे का बटा क्या होगा भाई, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखो भाई क्रय मूल्य खरीदा कितने में, ये हमारा सीपी, किसी को क्रय मूल्य कहेंगे तो 850। विक्रय मूल्य निकालना है भाई, कै परसेंट है 10% लाभ है तो प्लस 10 जोड़े तो कहेंगे 110 बटे 100। सॉल्व करें, उत्तर आपका 00 से 00 कैंसिल, 11 बचे 55 की 5 हासिल 5 हो गया भाई, 11 अठे 88, 88 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 93। तो आंसर कितना आ गया 935 रुपया। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखें, आज का अंतिम प्रश्न। इसमें देखिए 1,50,000 का कह रहे हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा भाई, लेकिन यहां पर कह रहे हैं देखिए वार्षिक ब्याज है या आप साधारण ब्याज है भाई, ठीक है, क्या है साधारण ब्याज है, ये आपका क्या है साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये आपका क्या है, तो कहेंगे मूलधन, रेट कितना है, तो रेट है भाई 5%, समय कितना है, तो समय है आपका 2 वर्ष, और यहां पर मिश्रधन निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज निकालें, क्योंकि भाई ब्याज और मूलधन का योग ही क्या कहलाता है, कहेंगे मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज आई बराबर क्या होता है सूत्र, कहेंगे P गुणे R गुणे T बटे 100। P का मान तो आपको दे रहा है 1.5 लाख, गुणे रेट कितना है तो 5, समय कितना 2 बटे का 100, 00 से 00 कैंसिल, ये आपका 00 है भाई किनारे, इसको उतार दे, यहाँ 5 दूनी क्या होगा 10, और 10 में एक जीरो और रहेगा तो बचेगा 1, तो 15 एक कम 15, आपका आ गया 15,000। ये आ गया ब्याज भाई, क्या आ गया ब्याज। हमको मिश्रधन निकालना है। देखिए मिश्रधन क्या होता है, एक मिनट इसको सीधे पे कर दे भाई, तो ये आपका क्या है, देखिए आई बराबर आपको इतना मिल गया। हमको निकालना मिश्रधन, तो मिश्रधन ए बराबर सूत्र होता है P प्लस आई। तो मूलधन कितना है
तो आपको इतना दिया जा रहा है भाई 1.5 लाख, प्लस आप 15,000 को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,65,000, ये इतना रुपये आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। इसको जल्दी कैसे करना है मित्र, इधर देखो भाई 5% कह रहा है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? कहेंगे क्योंकि ब्याज क्या होगा, प्रत्येक वर्ष समान होता है साधन, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। लेकिन भाई 10 दिया जा रहा है, 10% अगर उसको हम कन्वर्ट करें भिन्न में तो कहेंगे बटे 100, तो ब्याज और मूलधन का योग ही कहलाता है भाई मिश्र धन। तो 10 को अगर हम 100 में जोड़ेंगे तो कहेंगे 110, 110 हमारा क्या हो जाएगा भाई? मिश्र धन होगा। और मूलधन कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 100। मतलब आपका जो 10% है, 10% कैसे आया? ये 5 दूनी 10 हुआ भाई, ठीक है। अब ब्याज हो जाएगा 10%, तो मूलधन आपका 100 है, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये नीचे पी होता है, ये आपका क्या होता है? तो कहें ए। अब आपको पी का मान पता है 1.5 लाख, और यहाँ पी का मान कितना है भाई? तो कहेंगे 100। सॉल्व करके 1 की वैल्यू अगर निकाल लें, यहाँ पे कहेंगे 00 से 00 कैंसिल, 1 की वैल्यू मिल गया आपको 1500। कितना मिल गया भाई? कहेंगे 1500 मिल गया। हमको मिश्र धन पूछ रहे हैं, इसी ए की वैल्यू में गुणा कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1500 गुणे का भाई 110। हल करें तो 000 और 15 1 कम 15 की 5, 15 1 कम 15 1 16। आपका आंसर ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र मेथड है, ये आपका कॉन्सेप्ट मेथड है, ठीक है भाई। तो आप लोग देखिए अच्छे से इसको पढ़ो, क्योंकि जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से भाई मेहनत करो। और इस बार वर्दी चढ़ाना है, तो नया साल है कल, तो आप लोग अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप लोगों को फिर से हम कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल भाई आप लोग अच्छे से भाई मेहनत करना, और मेहनत करके भाई वर्दी तन पर चढ़ाना है, ठीक है। और क्लास भाई आप लोग थोड़ा लाइक किया करें, बताया करें कमेंट में कैसी लगी है, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।